चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में क्लास 9th के हम सवाल नंबर 2 देखेंगे और 2.3 के 1 नंबर सवाल का टोटल हम बनवा दिए हैं कल वाला वीडियो में, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। यदि आप नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देखिए, और बहुत ही आनंद आने वाला है। उस मैंने जैसे बताए हैं वैसे तरीका आप नहीं देखे होंगे, तो जाकर देखिएगा। नहीं बनाने आएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आया। और आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं जो कि ये भी लाजवाब तरीका से, ठीक है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए और देखिए देखिए रोज़ वीडियो देखिए, नहीं देखेंगे ना तो थोड़ा क्या होगा ना कि आपसे देखिए हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैथ के करीब जाएंगे। कैसे कि देखिए कितना लड़का लड़की होता है कि कॉपी किताब से पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो जब कॉपी किताब से पढ़ने का मन नहीं करता तो मोबाइल से यूज कर लो भाई, मोबाइल से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। तो वैसे ही तो पढ़ने का आदत होगा ना, पढ़ने का आदत हो जाएगा तो कुछ से भी पढ़ने लगोगे, है ना, कैसे भी पढ़ने लगोगे। तो पहले पढ़ने का आदत बनाओ, है ना। अब देखिएगा, तो आज के सवाल में हम बताएंगे भाई, ये वाला सवाल बोल रहा है कि x³ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह के आपके पास सवाल होगा, जब इस तरह का सवाल होगा तो इसको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं, पहले भाग देकर बता रहे हैं कि x-1 से इसमें भाग दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? x है तो इसमें x भी है, a है तो इसमें a भी है, यानी इससे काम चल जाएगा। x है तो x भी है, a है तो a भी है, यानी x माइनस वाई से भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो दीजिए पहले x माइनस a होगा, उसके बाद कोष्ठ में x³ माइनस के एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये कहा है भाई? a है, कहा है? ये है ए एक्स स्क्वायर, और प्लस के 6x और माइनस के a। दीजिए भाग, पहले x है तो इसमें भी x है, x में तुलना कीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कम है, तो यहाँ पर x के पावर 2 देना पड़ेगा। अब गुना कीजिए, x1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई? x³ आएगा, आएगा ना। तो ये हो गया। अब इधर देखिए, इसमें जो बोले हैं कि जो यहाँ पर रखेंगे दोनों से गुना करेंगे, तो इसमें गुना कर लिया, अब इसमें से करेंगे प्लस माइनस माइनस, और a में एक्स स्क्वायर से तो a एक्स स्क्वायर आएगा। तो चूंकि देखिए यहाँ पर है a एक्स स्क्वायर है तो कर देंगे। अब देखिएगा, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए माइनस ये प्लस, चिन्ह अलग अलग है तो ये भी कट जाएगा। कैसे कि इसका चिन्ह माइनस नहीं है, प्लस है। अब ऊपर से क्या उतरेगा भाई? ऊपर से क्या उतरेगा? देखिएगा ऊपर से क्या उतरेगा? ऊपर से क्या उतरेगा भाई? ऊपर से देखिए क्या उतरेगा, ऊपर से देखिएगा भाई क्या उतरेगा। देखिएगा ऊपर से क्या उतरेगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 6x माइनस है, 6x माइनस के a। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, यानी यहाँ पर प्लस का 6। बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस कैसे है? तो यहाँ पर प्लस, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर पक्के प्लस तो रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो यहाँ पर 6 रख दिए। यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो x है, कोई दिक्कत नहीं है। तब गुना कीजिए x में 6 से तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और a में 6 से तो 6a हो जाएगा। अब देखिए माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, ये घटेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो 6 गो ए में से कोई घटेगा तो कोई बचेगा भाई? 5 गो ए बचेगा। चूँकि आपका सवाल का आंसर यही होगा शेषफल। और तरीका एक और देखिए, एक और तरीका देखिए जो कि हम कल बताए थे। देखिए तरीका, वो तरीका का है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ जाएंगे। तो देखिए दूसरा तरीका का है, जो दिया है जिससे बोल रहा है भाग देने के लिए, उसको 0 के बराबर करेंगे। एक्स माइनस ए को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से का x का मान निकालेगा तो x बराबर का आ जाएगा भाई? प्लस का है, यानी x बराबर का आ गया? प्लस का है। किस में भाग देना है? इसमें भाग देना है, तो इसको उतारिए यहाँ पर। दूसरा विधि है ना, दूसरा विधि देखिएगा। अब यहाँ पर इसको उतारेंगे, कहाँ है भाई? कहाँ है? x³ है, a एक्स स्क्वायर है, 6x है, और माइनस के है। अब एक x का मान का दिया है भाई? a दिया है, तो यहाँ पर a का देखिए x दिया है तो x लिख दिए, और q है तो यहाँ पर q लिख देंगे, माइनस a गुना x के ऊपर रखना भाई? a रखना है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर रखेंगे a रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 6 गुना x का मान का दिया भाई a, तो यहाँ पर a रखेंगे, और माइनस का है। अब a का q का होता है भाई? a q होता है ना भाई? होता है, सब कुछ जानता है कि होता है। अब देखिएगा माइनस a तो a, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस का यहाँ पर करेंगे तो 6a, और माइनस का है, और यहाँ पर x³ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर भी x³ हो जाएगा,
और प्लस के 6a और माइनस का a यहाँ पर कट जाएगा, कहाँ से कि प्लस एक माइनस एक प्लस है, कट जाएगा। 6a में से a घटेगा तो क्या बचेगा भाई 5 है। चूँकि आपका सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ऐसे भी 5 है आया, ऐसे भी 5 है आया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका अपनाइए, लेकिन आपको सीखना है, आप समझिए। ऐसे आपको दोनों सीखना है, कहाँ से कि देखिए दोनों सीखने से ये फ़ायदा है कि जब आपको ये मेथड फँसाएगा तो ये मेथड से कर लेंगे, और जब ये मेथड मान लीजिए कि ये मेथड ये मेथड तो कब लगाते हैं, जब फँसते हैं, जब फँसते हैं तो ये मेथड लगाते हैं, नहीं तो यही मेथड लगाते हैं ना। तो फँसेंगे तो ये लगाएंगे और नहीं फँसेंगे तो यही से बना लेंगे, है ना। तो दोनों मेथड सीखिए, दोनों मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए ना। दोनों मेथड आपके लिए बेहतर होगा। तो आप दोनों को सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सीखिए। तो चलिए ये हो गया, अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो इसको उतार लीजिए, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई हमारे पास अगला सवाल ये है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस के 3x कामा 3x³ प्लस के 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल दे गुणनखंड वाला कि गुणनखंड है या नहीं है, तो आपको हम बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। देखिए तो हम आपको सबसे लाजवाब तरीका बता रहे हैं। जब भी बोले कि जांच कीजिए कि एक बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो सबसे इजी बात ये बताइए दोनों बहुपद में से कौन बहुपद बड़ा है। तो ये वाला बड़ा है, ये छोटा वाला है। तो बोले जांच कीजिए कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि छोटा जो बहुपद दिया है 7 प्लस का 3x, इसको बराबर 0 लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यानी 3x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 7x, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर माइनस का 7 बटे का 3। ये x का क्या हो जाएगा भाई, मान हो जाएगा। अब देखिएगा आपके पास अगला का काम करना है भाई, बड़ा बहुपद को यहाँ पर लिखना है कि 3x³ प्लस के 7x। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3, x का मान कितना है भाई माइनस के 7 बटे 3, यानी माइनस का 7 बटे 3। इसका q है तो q कर देंगे और प्लस का यहाँ पर का भाई 7 है, यहाँ पर 7 और गुना x का मान का दिया भाई माइनस का 7 बटे का 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3 तो 3 हो गया, 7 क्यू कितना होता है भाई, 7 क्यू देखिए 7 क्यू कितना होता है 343 होता है। और देखिए माइनस का क्यू माइनस होता है, और 3 क्यू कितना होता है भाई 9 होता है, कितना होता है सॉरी 27 होता है। कितना होता है भाई 27 होता है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 49 हो जाएगा। ये कहाँ भाई 49 है, कहाँ है ये 49, और नीचे में 3 से 3 आवा 27। अब देखिएगा 9 और 3 कैल्शियम 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल तो माइनस का 343 हो जाएगा। और देखिए ये 3 से 3 तिया 9 तो 49 तिया कितना होगा भाई, 3 से 3 तिया 9 तो 49 तिया, तो 50 तिया 150 और 3 कम कर लीजिए 147। कितना होगा भाई 147। सुनिएगा फैन से, 50 तिया 150 और 3 कम करते 147। अब जुड़िए दोनों, कहाँ से दोनों का है भाई माइनस में, तो जुड़ दीजिए। 7 3 10 के 0 हार से ले 4 4 8 1 9 और 3 1 4 1 5, और दोनों माइनस में तो यहाँ पर माइनस और नीचे में 9। चूँकि आपका सवाल का यही आंसर होगा, तो बोलेंगे कि पहला बहुत है। देखिए अब हम बात करेंगे गुणनखंड कब होगा कब नहीं होगा। देखिए तो जब इस वाला बहुपद में x का मान निकाले, यदि ये वाला मान x का मान इसमें रखते और बराबर का 0 आ जाता, तो बोलते कि ये बहुपद जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। यानी ये वाला बहुपद को मान निकालते और इस वाले बहुपद में रखते, और बहुपद में रखने के बाद गुणनखंड 0 आ जाता, यहाँ पर 0 आता, तो बोलते कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 7 प्लस के 3x x³ प्लस के 7x का गुणनखंड नहीं है। बस ये कहा जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो चूँकि हमको लगता है कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा, तो अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें के जितना भी सवाल थे 3.2 का जितना भी सवाल था हम करवा दिए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देखने से पहले हम आपको कुछ थ्योरी में बता रहे हैं कि क्या सवाल है क्या नहीं है, देख लीजिए। उसके बाद हम कल से अगला सवाल दिखाएंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम थ्योरी वाला सवाल बताएंगे, है ना, थ्योरी वाला सवाल बताएंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं, आगे सवाल बताते हैं कि आगे सवाल का है।
अब देखिए भाई, आपको अगला सवाल इस तरह का दिखा रहा है, अगला चैप्टर में इसी तरह का सवाल मिलेगा, और इसके पीछे जो एक सवाल मिला इस तरह का एक और सवाल दिखा दे रहे हैं कि चूँकि आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आपके पास एग्जाम में पूछे, बोलेगा कि एक बड़ा बहुपद देगा और एक छोटा बहुपद देगा, आप बोलेगा कि ये बहुपद जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो यदि यहाँ से जो छोटा बहुपद देगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x+2 बराबर 0 रख देंगे, और यहाँ से x का मान निकालेंगे -2। यदि ये x का मान इसमें रखने पर 0 आ रहा है, यदि x का मान इसमें रखने पर 0 आ रहा है, तो बोलेंगे कि ये बहुपद गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है भाई? देखिएगा ध्यान से, यदि ये x का मान इसमें रखेंगे और गुणनखंड 0 आ जाएगा, तो क्या कहेंगे कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है। नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये जो सवाल है इसको लिखिए यहाँ पर देखिए, x³ प्लस का 3x² 5x और प्लस का 6। अब x³ है ना भाई, x³ तो x³ है तो x का मान क्या है भाई -2, तो यहाँ पर x जगह पर -2, q है तो q कर देंगे। 3 गुना x का मान कितना है भाई -2, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 गुना यहाँ पर -2 कर देंगे, और प्लस का 6। माइनस का क्यू माइनस होता है, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी का 10, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, अब देखिए प्लस प्लस वाला जोड़ दीजिए और माइनस माइनस वाला जोड़ दीजिए। 12 देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 18 होता है प्लस वाला। और देखिए ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 18। देखिए तो जीरो आ रहेगा, जुड़ा आ रहा है। देखिए फिर से एक बार, प्लस प्लस वाला जोड़ दिए तो 18, माइनस माइनस वाला जोड़ दिए, क्या भाई माइनस में है, क्या है भाई माइनस में, तो माइनस का 18, तो -18 -18 बराबर 0 आ गया ना भाई। तो जब 0 आगा तो क्या बोलेंगे भाई कि ये वाला जो बहुपद है इसी बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। लेकिन जब 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे भाई, गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 0 आया तो बोल सकते हैं कि x+2 जो है x³ प्लस के 3x² प्लस के 5x प्लस 6 के गुणनखंड है। बस हमको यही आपको समझाना था। अब इसके बाद एक दो और सवाल देखिए, दिखा रहे हैं आपको, एक दो और सवाल दिखा रहे हैं आप। अब देखिए, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए भाई, आपके पास ये अगला सवाल हम खुद से दिए हैं, और ऐसे ही सवाल अगला चैप्टर में पूछने वाला है, ऐसे ही सवाल अगला चैप्टर में देगा। तो हम आपके पहले वो चैप्टर में ढुकने से पहले आपको ये परिचय दिखवा रहे हैं कि किस तरह का आप उसमें सवाल पूछ सकता है, किस तरह का सवाल दिया होगा। तो इसीलिए पहले ये सब करवा दे रहे हैं, कैसे क्या, तो चैप्टर 2.3 खत्म हो गया, तो कल से हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.4 स्टार्ट करने से पहले इस तरह का सवाल दिखा दे रहे हैं, कैसे किस तरह का सवाल आपको अगले चैप्टर में मिलने वाला है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इस तरह का सवाल आपको दिखा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से। और ये जो सवाल होता है, इस तरह का सवाल बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। ये जो सवाल है 10वां के एग्जाम में भी ऐसा सवाल पूछ देता है, ऐसा सवाल 10वां के एग्जाम में भी पूछ देता है। तो ये जो सवाल है इसको गौर से देखिएगा, गौर से, इस तरह का सवाल बहुत ही पूछता है भाई, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है यदि x - 1 4x³ प्लस के 3x² माइनस के 4x प्लस के k का एक गुणनखंड है। बोल रहा है कि ये जो है इसका गुणनखंड है, तो k का मान निकाले। जब ये जो इसका गुणनखंड है, इसके मतलब क्या, इसके मतलब क्या, ये x का मान इसमें पुट करने पर 0 देगा, पक्का फिक्स है। तो जब ऐसा बात आएगा भाई, तो सबसे पहले x - 1 को रखेंगे बराबर 0 लेंगे यहाँ पर, और x बराबर निकालेंगे तो प्लस का मान आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर 4x³ प्लस का 3x² और माइनस का 4x प्लस का k, इसको भी बराबर 0 लेंगे, कैसे कि पूरा मान के बराबर 0 हो जाता है, पूरा हल करेंगे तो 0 देगा, ये तो फिक्स है, देगा। तो हमको k का मान निकालना है, तो सबसे पहले छोटा बहुपद को पकड़ेंगे, इतना बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार, यहाँ पर ये जो है इसके बराबर 0 लेंगे, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे देखिएगा भाई, आगे आगे देखिएगा। अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। यहाँ पर x है तो 4 गुना x है, तो यहाँ पर x का क्यू है, पावर में 3 है तो पावर में 3 कर देंगे। यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर x है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4 गुना, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, 1, और प्लस का k तो k, और बराबर का 0 तो 0। अब देखिए 4 गुना 1 का क्यू 1 होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 3 होगा। 4 में 1 से तो 4 होगा, और प्लस का k तो k बराबर का 0 तो 0।
अब 4 में 1 से तो क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 और प्लस का के बराबर का 0। 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा और प्लस का के बच जाएगा बराबर का 0। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी के बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, छोटा बहुपद को इतना बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारे पास 1 आया। उसके बाद जो बड़ा बहुपद है उसको रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। यहाँ पर x है तो 4 गुना, इसके बीच में कहा भाई गुना है तो 4 गुना x के जगह पे 1, क्यू है तो क्यू, प्लस तो प्लस, 3 गुना x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, 4 गुना x का जगह पे 1 रखेंगे और प्लस के तो के बराबर का 0। अब देखिए 4 गुना 1 का क्यू 1 होता है, प्लस तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में 3 से 3 होगा, और माइनस तो माइनस, 4 में 1 से 4 होगा, प्लस के तो के बराबर 0 तो 0। अब यहाँ पर 4 होगा, प्लस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, प्लस का के बराबर का 0। प्लस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, 3 प्लस के बराबर 0। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी के का मान कितना आएगा भाई माइनस का 3। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। समझ में आया है तो एक अपने सवाल दे रहे हैं, खुद से बनाइएगा और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और खुद से। बस अगला सवाल ये है, तो हमको लगता है कि आप ये सवाल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बोल रहा है कि बड़ा बहुपद है, बोल रहा है कि इसका गुणनखंड जो है x-2 है, इसका गुणनखंड जो है x-2 है, यानी इसका गुणनखंड x-2 है, तो बोल रहा है के का मान निकालने के लिए। तो हम क्या बताएं, जो छोटा बहुपद दिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, x-2 बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी x का मान आ जाएगा भाई प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2। अभी जो x का मान है इसमें रखेंगे, तो रखिए यहाँ पर उतारिए इसको, 3x³ प्लस का 4x और प्लस का 4x प्लस का 3 रख दिए, बराबर का लेंगे भाई 0 लेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कहाँ रखें भाई 2 रखेंगे, यानी कि 3 गुना x जब रखेंगे भाई 2 का क्यू, और यहाँ पर प्लस 4 गुना x जब रखेंगे भाई 2 रखेंगे, और गुना के है तो के, और प्लस का 4 गुना x जगह पर कितना रखेंगे भाई 2 रखेंगे, और प्लस का 3 और बराबर का 0। 2 क्यों कितना होता है भाई 8 होता है, तो 8 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा 4 में 2 से 8, 8 में के से 8 के हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई 4 दूनी का 8 और प्लस का 3 बराबर का 0, और ठीक है 24 हो जाएगा यहाँ पर 8 के हो जाएगा, और यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा भाई 11 और बराबर का 0। अब देखिएगा इसको जोड़िएगा तो कितना होगा भाई, जोड़ लीजिए इसको, 5 गो 11, 5 और 3 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 35 और प्लस का 8 के और बराबर का 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 8 के बराबर माइनस का 35 हो जाएगा, ये प्लस में है, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी के बराबर का हो जाएगा भाई माइनस का 35 और नीचे में 8, चूँकि हमारा सवाल का यही आंसर है। तो हमको लगता है कि आपको इस तरह का सवाल दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। अब हम इसके टाइप के अगला 2-4 सवाल दे रहे हैं, जो कि आप घर से कीजिएगा, घर से बनाइएगा, हमको लगता है कि आप बना लेंगे, बहुत ही अच्छा है, विश्वास है कि आप बना लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और अगले देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास ये सवाल है, और ये जितना भी सवाल दिए हैं भाई आपके लिए SW, ठीक है, और समझ में आएगा तो पक्के होगा कि आप ये बना लेंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये पक्के बना लेंगे, तो हमको ऐसा ना पूर्णतः विश्वास है कि आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, और इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा, और बनाने के बाद उतार लीजिए। उसके बाद बता रहे हैं ना, बनाने के बाद एक और बात है, यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो जानते हैं हम क्या कहने वाले हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात है भाई, एक और बात है, और थोड़ा वीडियो को हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो भाई प्लीज़ भाई कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, जितना हो सके उतना। यदि हमें आप यदि थोड़ा सा भी इज्जत देते हैं भाई, तो हम अब यही कहेंगे कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, है ना। ये नहीं कि झूठों को बोलना है कि सर हाँ सर शेयर कर दिए, सर शेयर किए हैं। कितना लड़का शेयर भी नहीं करता है, बोलता है झूठों के कि सर शेयर कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है भाई। यदि आपको रियल में वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर करना कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, माने शेयर करना जरूरी है आपके लिए, है ना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तब, और नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत कीजिएगा शेयर। देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो
ठीक है, नहीं लगे तो इसके बाद भी ठीक है। तो चलिए, हमको लगता है कि जितना बताएं उतना आपको समझ में आ गया होगा ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2.4 के बाद 2.4 के साथ, और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से मिलेंगे। और सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।